शीशे के ग्लास पर हथौड़ा, गुलदस्ते पर वार, चूर चूर हुआ ट्यूबलाइट, लैपटॉप को तोड़ा। आखिर इस बंद कमरे में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए आज की दौड़ती भागती जिंदगी पर गौर करना होगा, जिसने तनाव और निराशा तो कूट कूट कर दिए, लेकिन उसे दूर करने के साधन सीमित कर दिए। ऐसे में बॉस, बीवी या गर्लफ्रेंड से हुए गुस्से को निकालने का नया इलाज है ये रेज रूम। मॉडर्न युग में टेंशन का ब्लास्ट दूर कर रहा रेज रूम का आगाज। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, इसलिए जब समाज में तनाव बढ़ा तो इसे दूर करने के विदेशों में भी काफी पहले से रेज रूम है, लेकिन अब इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट जोर पकड़ रहा है। रेज रूम दबी हुई हताशा के लिए एक खेल के मैदान की तरह है, जहां आप अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल सकते हैं और चीजों के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। बियर बोतलें, सिरेमिक मग, कांच के कटोरे, ट्यूबलाइट, टीवी, कुछ भी तोड़ सकते हैं। यहाँ आने वाले को एक नियंत्रित वातावरण में अपना गुस्सा निकालने की इजाजत होती है और रेज रूम संचालक इसके पैसे लेता है। रेज का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। इसी वजह से बना रेज रूम का कॉन्सेप्ट। इसे समझने के लिए हमने मुंबई के एक रेज रूम का रुख किया, जहां एंट्री से पहले कई सुरक्षा उपकरणों को पहनना जरूरी है। रेज रूम में जाने के बाद आपको कोई चोट ना लगे, आपका कोई नुकसान ना हो, इसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपको अंदर सेफ्टी जैकेट पहनकर ही आप अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फेस शील्ड और यहाँ पर हेलमेट्स रखे हुए हैं, ग्लव्स हैं, सारी चीज़ें हैं। शूज़ जो है वो आप चप्पल या सैंडल पहनकर अंदर नहीं जा सकते। आपको शूज़ जो यहाँ पर दिए जाते हैं वही पहनकर जा सकते हैं। रेज रूम की अवधारणा ने सबसे पहले जापान के बहुत तनाव वाले वातावरण में जन्म लिया और लोकप्रियता हासिल की। 2008 के दौरान मंदी की उदासी को कम करने के लिए इस तरह के तरीके आजमाए गए। आगे चलकर सर्बिया, यूके और यूएस में भी ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया। भारत में इसका प्रचलन बढ़ रहा है, इसलिए हमने जब मुंबई के इस रेज रूम के अंदर रुक किया तो नजारा हैरान करने वाला था। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो आकर यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ करते हैं और उनका मन भरे तोड़फोड़ करने से इसके लिए यहाँ पर तमाम चीज़ों के इंतज़ाम किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉटल्स यहाँ पर रखे गए हैं। आप अपना गुस्सा निकालने के लिए ये जो बॉटल्स हैं वो तोड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपके हाथ को नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर देखिए बड़े बड़े हथौड़े रखे गए हैं। सवाल उठता है कि ऑफिस, बिजनेस या घर कहीं की भड़ास निकालने के लिए रेज रूम का रुख क्यों कर रहे हैं लोग? तो इसके पीछे कुछ वजह हैं। भड़ास निकालने के लिए सुरक्षित जगह, टेंशन से होने वाले नुकसान से बचने के लिए, टेंशन से हादसे की आशंका को कम करने के लिए, इन सब से उबरने के लिए हर वर्ग और उम्र के लोग रेज रूम का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर माँ बेटियाँ भी आती हैं, यहाँ पर पिताजी अपने बेटों को लेकर भी आते हैं, यहाँ भाई भाई बहन बहन भी आते हैं, यहाँ तक कि कॉलेज स्टूडेंट्स भी आते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यानी सभी प्रकार के लोग आते हैं। रेज रूम संचालक बताते हैं कि इसके लिए अलग अलग रुपए के पैकेज रखे गए हैं। पहले हमारे 3 पैकेज होते हैं। सबसे पहला होता है 10 मिनट का। 10 मिनट के लिए उनको सिर्फ 500 रुपये देने पड़ते हैं, जिनमें उनको सारा सामान मिलता है और यहाँ तक कि वो अपना खुद का गाना प्ले कर सकते हैं स्पीकर पे लगा के। उसके अलावा 15 मिनट का हमारा सेशन है जिसके सिर्फ 800 रुपये है और सबसे जो हमारा हाईएस्ट पैकेज है वो है आधे घंटे का, जिसका 1500 रुपये है। तो इस आधे घंटे में जितना आपको चाहिए आप जी चाहे जितना तोड़ना है तोड़िए। यहाँ तक कि अगर कुछ सामान कम पड़ जाता है तो कुछ मात्र थोड़े और पैसे देने से आपका वो सामान रिफिल भी हो जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या रेज रूम का कॉन्सेप्ट मानव विकारों से निजात पाने के लिए सही है? इस सवाल को लेकर हम मनोचिकित्सक के पास गए। देखिए, हम जो बोल रहे हैं रेज रूम, ये रेज जो आता है वो आता है क्योंकि हमारे मन के केज में बहुत सारी इमोशंस कैद है और जब हम ये केज खोल देते हैं किसी भी प्रकार से, फिर वो रेज से हो, जर्नलिंग से हो, तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और हम बन जाते हैं सेज। सेज मतलब साधु, रिलैक्स। तो रेज रूम शॉर्ट टर्म में एक अच्छा कंसेप्ट है। डॉक्टर ये बताते हैं कि भले ही शॉर्ट टर्म के लिए या फिर फन के लिए रेज रूम का सहारा लिया जा सकता है,
लेकिन फ्रस्ट्रेशन और टेंशन से हुए मनोविकारों का ये मुकम्मल इलाज नहीं है। अगर आपको ये बार बार गुस्सा आता है या छोटी छोटी बातों पे आप आग बबूला हो जाते हो या आपको लगता है कि भाई मेरा इमोशन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ऐसे समय पे आपने आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो साइंटिफिक चीज़ें हैं जैसे कि थेरेपी हो गई, जर्नलिंग हो गई या फिर कभी कभी मेडिसिन भी अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मतलब साफ है कि बड़ी और गंभीर मानसिक परेशानी रेज रूम से कम नहीं हो सकती, लेकिन लोग छोटा मोटा गुस्सा निकालने के लिए या फिर फन के लिए तो रेज रूम का सहारा ले ही सकते हैं। आपको भी रेज रूम की इस हकीकत का पता होना जरूरी है। शीशे के ग्लास पर हथौड़ा, गुलदस्ते पर वार, चूर चूर हुआ ट्यूबलाइट, लैपटॉप को तोड़ा। आखिर इस बंद कमरे में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए आज की दौड़ती भागती जिंदगी पर गौर करना होगा, जिसने तनाव और निराशा तो कूट कूट कर दिए, लेकिन उसे दूर करने के साधन सीमित कर दिए। ऐसे में बॉस, बीवी या गर्लफ्रेंड से हुए गुस्से को निकालने का नया इलाज है ये रेज रूम। मॉडर्न युग में टेंशन का ब्लास्ट दूर कर रहा रेज रूम का आगाज। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, इसलिए जब समाज में तनाव बढ़ा तो इसे दूर करने के विदेशों में भी काफी पहले से रेज रूम है, लेकिन अब इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट जोर पकड़ रहा है। रेज रूम दबी हुई हताशा के लिए एक खेल के मैदान की तरह है, जहां आप अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल सकते हैं और चीजों के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। बियर बोतलें, सिरेमिक मग, कांच के कटोरे, ट्यूबलाइट, टीवी, कुछ भी तोड़ सकते हैं। यहाँ आने वाले को एक नियंत्रित वातावरण में अपना गुस्सा निकालने की इजाजत होती है और रेज रूम संचालक इसके पैसे लेता है। रेज का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। इसी वजह से बना रेज रूम का कॉन्सेप्ट। इसे समझने के लिए हमने मुंबई के एक रेज रूम का रुख किया, जहां एंट्री से पहले कई सुरक्षा उपकरणों को पहनना जरूरी है। रेज रूम में जाने के बाद आपको कोई चोट ना लगे, आपका कोई नुकसान ना हो, इसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपको अंदर सेफ्टी जैकेट पहनकर ही आप अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फेस शील्ड और यहाँ पर हेलमेट्स रखे हुए हैं, ग्लव्स हैं, सारी चीज़ें हैं। शूज़ जो है वो आप चप्पल या सैंडल पहनकर अंदर नहीं जा सकते। आपको शूज़ जो यहाँ पर दिए जाते हैं वही पहनकर जा सकते हैं। रेज रूम की अवधारणा ने सबसे पहले जापान के बहुत तनाव वाले वातावरण में जन्म लिया और लोकप्रियता हासिल की। 2008 के दौरान मंदी की उदासी को कम करने के लिए इस तरह के तरीके आजमाए गए। आगे चलकर सर्बिया, यूके और यूएस में भी ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया। भारत में इसका प्रचलन बढ़ रहा है, इसलिए हमने जब मुंबई के इस रेज रूम के अंदर रुक किया तो नजारा हैरान करने वाला था। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो आकर यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ करते हैं और उनका मन भरे तोड़फोड़ करने से इसके लिए यहाँ पर तमाम चीज़ों के इंतज़ाम किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉटल्स यहाँ पर रखे गए हैं। आप अपना गुस्सा निकालने के लिए ये जो बॉटल्स हैं वो तोड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपके हाथ को नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर देखिए बड़े बड़े हथौड़े रखे गए हैं। सवाल उठता है कि ऑफिस, बिजनेस या घर कहीं की भड़ास निकालने के लिए रेज रूम का रुख क्यों कर रहे हैं लोग? तो इसके पीछे कुछ वजह हैं। भड़ास निकालने के लिए सुरक्षित जगह, टेंशन से होने वाले नुकसान से बचने के लिए, टेंशन से हादसे की आशंका को कम करने के लिए, इन सब से उबरने के लिए हर वर्ग और उम्र के लोग रेज रूम का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर माँ बेटियाँ भी आती हैं, यहाँ पर पिताजी अपने बेटों को लेकर भी आते हैं, यहाँ भाई भाई बहन बहन भी आते हैं, यहाँ तक कि कॉलेज स्टूडेंट्स भी आते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यानी सभी प्रकार के लोग आते हैं। रेज रूम संचालक बताते हैं कि इसके लिए अलग अलग रुपए के पैकेज रखे गए हैं। पहले हमारे 3 पैकेज होते हैं। सबसे पहला होता है 10 मिनट का। 10 मिनट के लिए उनको सिर्फ 500 रुपये देने पड़ते हैं, जिनमें उनको सारा सामान मिलता है और यहाँ तक कि वो अपना खुद का गाना प्ले कर सकते हैं स्पीकर पे लगा के। उसके अलावा 15 मिनट का हमारा सेशन है जिसके सिर्फ 800 रुपये है
और सबसे जो हमारा हाईएस्ट पैकेज है वो है आधे घंटे का, जिसका 1500 रुपये है। तो इस आधे घंटे में जितना आपको चाहिए, आप जी चाहे जितना तोड़ना है तोड़िए। यहाँ तक कि अगर कुछ सामान कम पड़ जाता है तो कुछ मात्र थोड़े और पैसे देने से आपका वो सामान रिफिल भी हो जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या रेज रूम का कॉन्सेप्ट मानव विकारों से निजात पाने के लिए सही है? इस सवाल को लेकर हम मनोचिकित्सक के पास गए। देखिए, हम जो बोल रहे हैं रेज रूम, ये रेज जो आता है वो आता है क्योंकि हमारे मन के केज में बहुत सारी इमोशंस कैद है, और जब हम ये केज खोल देते हैं किसी भी प्रकार से, फिर वो रेज से हो, जर्नलिंग से हो, तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और हम बन जाते हैं सेज। सेज मतलब साधु, रिलैक्स। तो रेज रूम शॉर्ट टर्म में एक अच्छा कंसेप्ट है। डॉक्टर ये बताते हैं कि भले ही शॉर्ट टर्म के लिए या फिर फन के लिए रेज रूम का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और टेंशन से हुए मनोविकारों का ये मुकम्मल इलाज नहीं। अगर आपको ये बार बार गुस्सा आता है, या छोटी छोटी बातों पे आप आग बबूला हो जाते हो, या आपको लगता है कि भाई मेरा इमोशन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ऐसे समय पे आपने आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, जैसे कि थेरेपी हो गई, जर्नलिंग हो गई, या फिर कभी कभी मेडिसिन भी अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मतलब साफ है कि बड़ी और गंभीर मानसिक परेशानी रेज रूम से कम नहीं हो सकती, लेकिन लोग छोटा मोटा गुस्सा निकालने के लिए या फिर फन के लिए तो रेज रूम का सहारा ले ही सकते हैं। आपको भी रेज रूम की इस हकीकत का पता होना जरूरी है।